दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में ऋषि वरण नाम के संत रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी थे और लोगों को जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में समझाया करते थे। गांव में एक युवक अरुण हमेशा ये प्रश्न करता था कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। एक दिन अरुण ऋषि वरण के पास गया और उनसे ये सवाल पूछा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटे, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें धैर्य और समझ की आवश्यकता है। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी समय एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन वह भी मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहता था। एक दिन वे एक महान साधु के पास गया और ये प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। साधु ने राजा को एक गहरा ध्यान साधना करने को कहा। राजा ने साधना शुरू की और धीरे धीरे उसकी आत्मा शरीर से अलग होकर स्वर्गलोक, पितरलोक और यमलोक का अनुभव करने लगी। स्वर्गलोक, जहाँ अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं जाती हैं, वहाँ सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होती है। पितरलोक, जहाँ पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। यमलोक, जहाँ उन आत्माओं को ले जाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में गलत कर्म किए हैं। वहाँ आत्माओं को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके बाद आत्मा पूर्ण जन्म लेती है, क्योंकि आत्मा अमर है। ये शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ऋषि ने अरुण से कहा, आत्मा का सफर उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने से आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करती है, बुरे कर्म करने से यमलोक में जाती है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ता है। अरुण को समझ आ गई कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक नया सफर है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोगों में जाती है। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस बेल को दबाना ना भूलें। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।